यादव आरजेडी के बाप के बपौती नहीं है। अगम कुआं से ऑटो लेके मैं चलता था ना, तो पहाड़ी पे रंगदारी में लगता था। 20 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर है, ये 9वीं फेल है। हमको डॉक्टर चाहिए कि 9वीं फेल चाहिए। बोला कि रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है, तो टिकट देता रामानंद के। वो खत्म हो गया है। वो जो पीछे था कि यादवों को अपना हाथी बना के रखे हुए था, शिक्षा नहीं था, लोग उसका झंडा ढो रहे थे। अब हम लोग पटिया आए, पढ़ लिए, लिख लिए, हम लोग समझ गए हैं। आरजेडी के सरकार बन तो रहे, तो यादव रंगदार बन तो रहे। हमें रंगदार नहीं बनना है। हमें अपने बच्चे को क्या भविष्य देना है, हमें रंगदार नहीं बनना है, शिक्षा देना है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो गंगा माई आपको दिखेंगी और मेरे ठीक पीछे आपको बहुत सारे गाय दिखेंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे जितने भी भाई लोग खड़े हुए हैं, सभी के सभी कृष्णवंशी हैं, यादव हैं। और इन सभी से मैंने कहा कि इस बार वैसे भी बिहार चुनाव में यादवों का बड़ा भौकाल टाइट किया जा रहा है तेजस्वी यादव जी की तरफ से, कि झंडा लेकर के हम ही यादवों का आगे चलेंगे। तो हमने कहा कि यादवों से बातचीत करके जाना जाए कि यादव किसको अपना नेता प्रमुख तौर पे मानते हैं, बिहार चुनाव को लेकर के यादवों के मन में क्या विचार है, इन सभी चीजों को लेकर के हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोविंदा यादव। क्या नाम हुआ? गोविंदा यादव। गोविंदा यादव। अरे वाह, श्री कृष्ण गोविंद, अरे मुरारी जी जी, क्या बात है। तो हमको थोड़ा बताइए ना, कितना इंटरेस्ट है युवाओं का और यादवों का इस बार बिहार चुनाव में? क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? हम यादव हैं, मगर जो हम लोग का शोषण हुआ है, हाँ। उससे सीख मिल करके हमारे पूर्वज जो शोषण हुआ है, बोलते हैं कि बैठने के लिए बनाया गया है, बैठने के लिए नहीं सिखाया गया है, हम लोग को बैठने के लिए ही छोड़ दिया गया है। यहाँ तक के है कि हम लोग का पूर्वज जो अभी तक चलते आ रहे हैं, वो बैठने तक ही जानते हैं, उससे आगे नहीं। हम विकास के राह पे चल रहे हैं। अभी का नवयुवक विकास के राह की ओर चल रहा है। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बोली कि हम लोगों को बैठना ही सिखा दिया गया, उसके आगे का सिखाया नहीं सिखाया गया है, विकास के लिए नहीं सिखाया गया। आपको क्या लगता है, शिक्षा का अधिकार आप लोगों से छीना गया? बहुत। अभी भी स्थिति देखिएगा, 15 साल से हमारे विधानसभा में है आरजेडी, मगर अभी तक स्कूल का स्थिति 12th हो गई है, मगर बिल्डिंग जो है वहीं पे है। 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है। अब कोई इस पे 3 शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है, 3 शिफ्ट में पढ़ाई होती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट करके पढ़ाई हो रही है। और टीचर भी हैं, और उसके बावजूद जो है शिक्षा का असर जो है बहुत निम्न स्तर पे है। अगर तेजस्वी यादव जी की बात करें तो एक बारी मैं चाहूंगा आप कैमरा उस तरफ दिखा करके दिखाइए। ये जो ठीक सामने आपको टापू दिख रहा होगा, ये राघोपुर है। राघोपुर से विधायक है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव वही तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि उनके पिताजी लालू यादव ने यादवों का ठेकेदार बन के काम किया, यादवों का झंडा आगे किया है, यादवों का नाम ऊंचा किया है। और उनके ठीक बगल के विधानसभा के भाई हैं गोविंद जी, और वो कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं लगता है कि कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। आप राघोपुर देख लीजिए, पूरा राघोपुर में कुछ नहीं हुआ है। तो ये लोग कैसे कहते हैं कि हमने यादवों के अधिकार के लिए काम किया है? उन्होंने हम लोग का वंशज या हम लोग को इस तरह का शिक्षा प्रदान किया है कि आप पढ़े नहीं और हमारा झंडा ढोएं, गेहूं की खेती करें, खाएं और जीवन यापन करें, बस इतना सिखाया। विकास की राह नहीं सिखाई है। विकास की बातें नहीं। शिक्षा तो जीरो है, शिक्षा जीरो है। आप राघोपुर चेक कर लीजिए, राघोपुर से कुछ लोग इधर भी पलायन कर गए हैं, कुछ लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, विदेश में, देश में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए। हम लोग इस तरफ आए हैं कमाने के लिए। क्या जरूरत? इस बार तो तेजस्वी यादव की अगर मैं बयानों की बात करूं तो वो तो एकदम बहुत बड़ा एक मुद्दा लेकर के आए कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। क्या पता आपहू को मिल जाए? आप संभव है, आप अपने हिसाब से अपने मन और विचार में रखिए कि संभव है। नहीं है संभव, नहीं, असंभव है। जो है जुमलेबाजी सिर्फ इलेक्शन के समय होती है, ना इलेक्शन से 6 महीना पहले होती है, ना साल भर पहले होती है। जो जुमलेबाजी है सब इलेक्शन के समय होती है, उससे पहले ना कोई धरती पे काम होता है और ना कोई दिखावा होता है। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि यादवों का साथ इस बार भाजपा के साथ है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाजपा कभी यादवों के बारे में ठीक तरीके से सोचती ही नहीं। सभी वर्ग के लिए समान बराबर, मतलब मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाता भाजपा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाता भाजपा। ठीक बात। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, उस क्षेत्र का विकास के नाम पे जीरो है। एगो कॉलेज नहीं है, एगो रेफरल हॉस्पिटल है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आदमी कुछ होता है, अगर ज़्यादा कट गया तो रेफर कीजिए, वहाँ से नाव के थ्रू जाना है PMCH या हाजीपुर, आदमी का समय वहीं खत्म हो जाता है। हम लोग को झेलना पड़ता है यहाँ तो पे। तेजस्वी यादव कैसे कहते हैं कि मैंने यादवों के लिए बहुत काम किया है, कुछ भी किया है? वो खत्म हो गया है। वो जो पीछे था कि यादवों को अपना हाथी बना के रखे हुए था, शिक्षा नहीं था, लोग उसका झंडा ढो रहे थे। अब हम लोग पटिया आए, पढ़ लिए, लिख लिए, हम लोग समझ गए हैं
वो कुछ नहीं है, वो यादवों का ठेकेदार बना हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। अब हम लोग जो काम करेगा, जो विकास करेगा, हम लोग वोट उसको देंगे। अब बात रहा 2005 से जब नीतीश कुमार बने हैं, उससे पहले का जब तुलना करते हैं, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, हर जाति के लिए किया है, जाति बांट के वो काम नहीं किए हैं। यादव भी आए हैं तो 20 साल में बहुत साक्षरता बढ़ा यादव का, उससे पहले यादव की साक्षरता न के बराबर था। आज हम लोग पढ़े हैं तो वो नीतीश कुमार का देन है। वो तो कहते हैं कि लालू यादव ने उठना बैठना बोलना अधिकार दिया, ये सारी चीजें सिखा दिया है लालू यादव। बोलिए ना कि पैदा कर दिया है लालू यादव सबके। क्या बात देखिए, जी वो तो कहते हैं इसी प्रकार से कि हम ही सिखाएं जिसको सब। पैदा करता है वह बोला होगा लालू जी ओकरा भी किया होगा। हाँ ऐसा ना बात बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्षी सब बोलबे करता है कि हम करते हैं। हाँ, ना बोले कि लालू जी पैदा कर दिए होंगे। तो वो तो बोलते हैं कि हम लोगों ने यादवों के लिए काम किया है, ना केवल एक आध को नाम बताइए। यहाँ पर देखे होंगे, आए होंगे, अभी कच्ची दरगाह से होते हुए आए होंगे, देखे होंगे रास्ता रोड का स्थिति देखे होंगे, आप लोग स्कूल का स्थिति देखे होंगे, क्या किए हैं। रोड है, स्कूल लेकिन है, वो कह रहे हैं कि चलिए जो हुआ पुरानी बातें हैं, 2005 से पहले की बातें, एक नया बोला मौका। है कि रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है, तो टिकट देता है रामानंद के। काहे देता है टिकट? नहीं देवे टिकट जब मजबूरी है तो काहे आरजेडी टिकट देता है? रामानंद मजबूरी है ये हाँ, बोल के तेजस्वी जरूरी है, तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। आपको लगता है तेजस्वी करता आपके लिए जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है? नहीं है, 0% कोई जरूरी नहीं है उसका मेरा यहाँ। वो तो कहते हैं कि मेरे साथ युवा है, यादव है, मुस्लिम है। तो यादव आरजेडी के बाप के बपौती नहीं है। पहले बता दे, यादव का वोट आरजेडी के खाली बाप के बपौती नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अमित यादव। और ये यादव होकर के- जी हम लोग अब शिक्षा खुद बोल रहे हैं। क्यों इतना भड़ास क्यों है यादवों के अंदर, क्या ये कारण क्या है? है, 15 साल से तो अभी फतुहा विधानसभा में अभी है ना विधायक जी, हाँ। क्या किए हैं? जेठली पंचायत के लिए क्या किए हैं? पंचायत नहीं, कोई पंचायत के लिए नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, अपना पंचायत में, हाँ अपना पंचायत के लिए पूछ रहे क्या किए हैं? आप देख के आए होंगे ना, भ्रमण कीजिए चारों पट्टी। बगल में ही वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, नदी पार करिएगा उनका भी पड़ जाता है, कभी हालचाल लेने वो भी आए तो हैं? आते होंगे, वो भी तो इसी रास्ते से होके जाते होंगे पहले। हाँ। अब ना पुल बन गया है, हाँ। वो नहीं देखते होंगे कि इस क्षेत्र में क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी हालचाल लेने आए आप लोग? कुछ नहीं, एक दा नहीं, 5 साल में एक दा खाली आता है रामानंद, वो भी आता तो बड़का के यार धर के चल जाता है। बड़का भी सुनाते हैं, गरीब के भी नहीं भेंट करने आते हैं। बड़का घर माने मतलब बड़े लोगों के यहाँ जाकर बस जनता के बीच में नहीं आते हैं। 2-3 गो लोग हैं वहीं के आए गए बस, ये फिर स्थिति। चल दिए। 5 साल में एक बार वो चुनाव आया तब, फिर एक इस बार बार आप लोग 15 साल में 3 बार आए हैं बस। इस बार आप लोग विकल्प के तौर पर किसे देख रहे हैं? विकल्प में टुंटू यादव है, वो भी तो यादव है एनडीए के हैं। जी। लोजपा से अभी खड़ा है। तो आप लोगों को डर नहीं है? वो तो तेजस्वी तो डराते हैं कि अगर एनडीए आ जाएगी तो फिर से हम लोगों का शोषण किया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं है ऐसा, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। इस बार अबली हम लोग टुनटुन यादव को वोट कर रहे हैं अच्छा, जी, जिता रहे हैं इस बार जिता रहे हैं। फतुहा विधानसभा से। क्या नाम हुआ भैया? राजू यादव। राजू यादव जी। क्या कर रहे हैं यादव जी? पूरा यादव खेमा इतने कैसे विरोध में कैसे आ बिल्कुल गए? रहेंगे ही। ये 15 साल से हमारे विधानसभा का विधायक हैं डॉक्टर रामानंद यादव। आज तक रिकॉर्ड है, एक गली का कहीं पे उनका शिलान्यास विधायक कोटा से एक गली बनवाए हो, पीसीसी। पूरे जेठली पंचायत नरक बना हुआ है। एक किसी गली में जाइए, कोई गली में एक नाला तक नहीं बना हुआ है। मजबूरी में गरीब गुरबा जितने हैं, जो खुद पानी अपने घर में गिराते हैं चैम्बर बना के। हाँ, ये 15 साल में आज तक रामानंद विधायक कुछ किए ही नहीं है। अरे तो ठीक है, अगर ये तो कैंडिडेट से नाराजगी हो गई, तेजस्वी यादव से तो नहीं है ना नाराजगी? क्यों नहीं रहेंगे? हमें जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं आप यादव होकर के बोल रहे हैं कि जंगल राज था उस समय? मुझे जंगल राज नहीं चाहिए। मैं वो दिन देखा हूँ जो अगम कुआं से ऑटो लेके मैं चलता था ना, तो पहाड़ी पे रंगदारी में लगता था, 20 रुपए देना पड़ेगा। यादवों को भी देना पड़ता? हाँ, उसमें पूछा नहीं जाता था कि तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम बनिया हो। नहीं, लाठी लेके खड़े होते थे बाजार समिति के नाम पे, 20 रुपए हर गाड़ी से लेते थे। वहां से चलो तो दीदारगंज में लगता था, वहां से चलो तो मौजीपुर में लगता था, उसके बाद फतुहा लगता था, बख्तियारपुर लगता था। हर जगह रंगदारी टैक्स वसूली होता था। अब ऐसा है क्या? अब भी पूरे बिहार चलिए, कहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन। फतुआ से बख्तियारपुर जाने में 25 किलोमीटर कम से कम 3 घंटा लगता था। 3 घंटा 3 घंटा। आज कितना टाइम लग रहा है? आज के डेट में कम से कम 20 से 25 मिनट में बख्तियारपुर से फतुआ होता है। 3 घंटे का रास्ता 25 मिनट 25 मिनट में। ये सब किसका देन है? ये भाजपा नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि सड़कें बनाने से तरक्की थोड़ी हो जाती है। तो तरक्की और क्या, गुंडागर्दी करने से होता है। कट्टा दिखाने से उनका समर्थक जो भी है, आज देखते होंगे वीडियो वायरल होते रहता है कि मेरा लालू जी का सरकार आने दो, घर में से बहन बेटी को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है भाई? वो सब तो इस तरीके के आप मतलब मुझे लगता है, एक चीज मुझे समझाइएगा, आप सभी लोग यादव हैं। ये सवाल मैं आप सभी से करूंगा। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसमें सिर्फ आरजेडी बदनाम नहीं हो रही है, इसमें आपके जात बदनाम हो रहा है, समाज बदनाम हो रहा है ना। ये गाना है, एगो गाना है कि अगर आरजेडी के सरकार बन तो रहे तो यादव रंगदार बन तो रहे। हमें रंगदार नहीं बनना है। हमें अपने बच्चे को क्या भविष्य देना है? हमें रंगदार नहीं बनना है, शिक्षा देना है। हाँ, शिक्षा देना है, सुविधा। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें रंगदारी कट्टा वाला नहीं चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने कई यादवों से बातचीत की। अगर मैं बाहर के क्षेत्रों में गया हूँ तो कुछ यादव मुझे ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं लालू जी हमारे लिए भगवान है। आप नहीं, भगवान है। 20 साल उनका भी राज रहा है ना। निकाल के देख लीजिए परसेंटेज। अगर जो भगवान है तो कितने हमारे यादव को सरकारी नौकरी या कितने ठेका मिला है यादव को? यादव को सिर्फ वो शोषण किए हैं। एम बाई समीकरण पे चलते हैं। विद्यालय भी तो खुलवाया आप लोगों के लिए। कहाँ है वो? विद्यालय खुला, वो क्या है? विद्यालय खुलवाया जब टीचर ही नहीं हो तो वो विद्यालय का क्या काम? उस विद्यालय का कोई काम नहीं है। जिस विद्यालय में टीचर ही ना हो, छत ही ना हो, उस विद्यालय का नाम क्या जरूरत है? बताइए। भरोसा किस पे है? शिक्षा के बारे में या फिर तरक्की, बिहार की तरक्की के बारे में किस पे भरोसा है? हमें तो एनडीए पे है, भाजपा पे। हाँ, नीतीश सरकार, भाजपा। क्या कारण है भाजपा इतना काहे पसंद है? वो तो कहते हैं कि वोट चोर है बीजेपी वाले, हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं? कब हिंदू मुसलमान करते हैं? हिंदू मुसलमान तो ये आरजेडी जितने मोहन यादव भी तो हमारे यादव है ना। अगर जो यादव के खिलाफ भाजपा होता तो क्या हमारे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाता? लोग तो विपक्षी दल कहते हैं कि। छोटा सा कंपैरिजन हम आप लोगों से सभी के पास आएंगे ये सवाल लेकर के। मोहन यादव या तेजस्वी यादव बेहतर कौन और किस तरीके से? देखिए, हम तो मोहन यादव बेहतर है क्योंकि यादव डॉक्टर है। ये 9वीं फेल है। तो हमको डॉक्टर चाहिए कि 9वीं फेल चाहिए? यादव हो इससे मतलब नहीं है। हमको यादव पढ़ा लिखा यादव चाहिए, जो रोजगार देगा, शिक्षा देगा और उन्नति देगा। जो कट्टा देगा ना, उससे नहीं। कट्टा से खूंटा नहीं ठोकाएगा। अब कलम से लिखा के नौकरी लेगा, वो यादव बनेगा। ये जो गाना चलता है ना, कट्टा से खूंटा ठोकाएगा। मैं बहुत प्राउड होकर के ये बात बोल रहा हूँ, बहुत प्राउड होकर के बात बोल रहा हूँ कि जब मैं इन भाइयों से बात कर रहा हूँ ना, तो ये अपने मुख से एक सबसे बेहतर बात इस वक्त जो भाई ने मेरे बोली कि कट्टा से खूंटा ठुकाना अब वो समय बीत गया। वो जो तेजस्वी यादव के समर्थक अपने हाथ में वो हथियार लहरा के कहते हैं या गमछा लहरा करके कहते हैं कि यादव रंगदार बनतो, हमें वो उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब हमें कलम उठा करके सरकारी नौकरियों की आवश्यकता है। और बोलेंगे भैया, जो तेजस्वी यादव पे गाना निकालता है, वो दरे वाला दाल हो रहे आरजेडी का माल, उस गायक को उस मंच साझा करता है। तो कैसे बोलेंगे कि आरजेडी नहीं करता है? जो गायक गाना गाता है, उसका गाना फेमस हो जाता है या ट्रेंड कर जाता है, उसको वो मंच साझा करता है, उस गायक को। तो वो उसको हम कैसे माने? भैया ये है बहिन योजना, दौरे वाला दाल कैसे देनी, माल वाला कहानी है जो बहिन योजना देगा। हाँ, तो कर है माई बहन योजना। हाँ, तो वही गनमा निकालता है ना। माँ बहन योजना 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। उसका क्या देंगे? सरकारें नहीं आएगा तो क्या देंगे? सरकारें नहीं आ रहा है। कह रहे जीत के जाएंगे, नहीं आ रहा है इस बार। नीतीश बाबू फिर से बन रहे हैं। मान लीजिए एनडीए हार गया तो नहीं हारे का सवाल है। मान लीजिए जब हम लोग वोट दे रहे तो हारे का सवाल कैसे पैदा हो जाएगा? वो काम नहीं करे, नहीं हारेगा। सीएम नीतीश बाबू फिर से बनने जा रहे हैं एनडीए के अतिथि से। काम देखे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं हारेंगे। चाचा से हमको बात करनी। चाचा आगे आइए ना। प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है। आप तो दोनों शासनकाल देखे होंगे, 2005 से पहले। हम तो इंदिरा गांधी तक के देखे हुए हैं। इंदिरा गांधी तक बिहार में क्या नहीं कर दिया, वो तो बहुत। लालू यादव का किए हैं? लालू यादव भी वही उन्हीं के आकार के हैं, माने उन्हीं के आधार से ये चल रहे हैं। इंदिरा काम गांधी किए नहीं है? कुछ नहीं। हमने के समझात के हम विश्वकर्मा जी हैं। हाँ। हमने कहता आओ मार दी, पेड़ों काटने के लिए बंद कर दी इन्हें कि पेड़ों नहीं काट सकते हैं।
ऐसी ऐसी बात है। हम लोग तो भाई अपना कमाते हैं, खाते हैं, ना नौकरी है ना कुछ है। तेजस्वी जी कहीं न कीजिए, हर एक घर में नौकरी देंगे। हाँ। हम लोग के घर में पढ़े हुए लड़कन सब बैठे हुए हैं। हाँ। कुछ नहीं होता है। झूठ बात बोल रहे हैं। एकदम झूठ बात है, ये सब नहीं, गलत बात है। ये भैया है, इनसे हम बात नहीं कर पाए, नाराज मत होइए भैया। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। क्या यादव हैं आप भी? जी जी यादव हैं। हाँ, तो सुनील यादव जी क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव है कहीं ना कहीं मैदान में? नहीं, हम लोग के तो नज़र में कहीं नहीं सूझ रहे हैं। काहे? हम लोग जो यादव का ठेकेदार है, आप लोग उसी का विरोध कर रहे हैं, जो बताइए। विकास करेगा हम उसी का नाम लेंगे ना। हाँ, कौन कर रहा है विकास? कौन है विकास नीतीश कुमार। विकास की परिभाषा? नीतीश कुमार हैं, विकास पुरुष हैं वो। नरेंद्र मोदी? वो दोनों तो एक ही हैं। हाँ। डबल इंजन का सरकार है। हाँ। और दोनों राहुल तो एक गांधी ही हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी भी तो साथ ही में है। कहाँ राहुल गांधी साथ में? राहुल गांधी तो तेजस्वी जी के साथ है। हाँ, तेजस्वी के साथ में हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जदयू के हम लोग मेन हैं। अच्छा, हाँ, तो कैसे आरजेडी कैसे कहता है एमवाई समीकरण उसके साथ में है? सब मुस्लिम अपना यादव अपना बड़ाई समीकरण। करते हैं। हाँ। जीतने के लिए तो हर कोई थोड़े कहेंगे कि हम हार रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात। हर कोई हार भी रहा है तो थोड़े कहेगा कि हम हारेंगे। चोरी जो करता है थोड़ी कहता है कि हम चोरी किए हैं हम। हाँ। यादवों को रंगदारी की सरकार चाहिए या फिर वो सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, बिहार की विकास बात के काम करे उसके लिए हमको सरकार चाहिए। जो विकास करे उसके लिए हमको सरकार चाहिए। अच्छा, हाँ, अब विकास कर रहे हैं नीतीश जी, बहुत कुछ बदल चुके हैं। क्या बदला है बिहार में? आप तो 2005 से पहले वाला काल देखे होंगे, क्या होता था पहले? पहले कहीं पर सड़क नहीं था। हाँ। आज सभी जगह सड़क है। जंगल राज की साइकिल जो से- हम बात सुनते हैं, क्या होता था जंगल राज में? जंगल राज में तो पहले अपहरण होता था। मैं बताता हूँ जंगल राज में क्या होता था। क्या होता था बताइए। मैं जब गाड़ी लेके जाता था अगम कुआं, तो 5 बजते के साथ पुलिस वाला बोलते थे कि जाओ यहाँ से, निकलो। कहाँ जाओगे? तो फतुआ, निकलो यहाँ से। 5 क्यों जाने के लिए बोल देते थे? क्योंकि अंधेरा होता था और छिनताई शुरू हो जाता था। कट्टा भिड़ाना है, जितना दिन भर कमाए हो दे दो। अगर जो कहीं बिहार में कहीं से बाहर से जो रोजगार के लिए बाहर जो जाते हैं, प्लान करके जाते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, अगर जो बिहार के किसी स्टेशन पे उतर गए तो उनको रात बिताना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर जो रात न बिता करके वो रात में ही अपने घर के लिए, एक तो गाड़ी नहीं मिलता था, पूरी तरह से जर्जर रोड, गाड़ी नहीं मिलता था। अगर जो मिल भी गया तो रास्ते में कट्टा भिड़ा के, छुरा चाकू भिड़ा के पूरा उसका, उसमें जात पात कुछ नहीं देखा जाता। उसमें कभी पूछा ही नहीं जाता था कि तुम किस जात के हो। आप एक यादव होने के नाते बाकी जो आपके बिहार के यादव भाई हैं उनको क्या क्या कहना चाहेंगे? बताइए। हम सभी यादव भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि भाई अब लाठी कट्टा छोड़ो और विकास की ओर बढ़ो। कब तक ये लाठी कट्टा वाले के पीछे लगे रहोगे? अब विकास की ओर, शिक्षा की ओर बढ़ो, अपने धर्म की ओर बढ़ो। अपने धर्म की ओर? हाँ, समाज को शिक्षा की और धर्म की ओर बढ़ो माने? क्योंकि सनातन क्योंकि ये सब धर्म विरोधी है। ये लोग धर्म विरोधी है। चंदन टीका, जय श्री राम आप बोल तो दिए ना। कृष्णवंशी कहते हैं खुद को। मैं कृष्णवंशी हूँ, वो कहाँ अपने आप को कृष्णवंशी कहते? कभी एक तिलक नहीं लगाते हैं। अगर जो कोई लगा भी दिया तो देखे होंगे कितना वीडियो पड़ा होगा, आगे बढ़ते हैं ऐसे मिटा लेते हैं। कहीं मुस्लिम वोट मेरा खिसक न जाए। वो अपने आप को कृष्णवंशी कैसे कह देंगे? कृष्णवंशी तो वो होता है जो तेजस्वी यादव कृष्णवंशी नहीं क्या है? ये सब यदमुल्ला है, वो कृष्णवंशी नहीं है। हिंदुल्ला जो बोलता है ना, वो, हाँ, वो यदमुल्ला है। ये कृष्णवंशी नहीं हो सकता। आप भी यदुमुल्ला कह रहे हैं भाई साहब। यादव होकर के आप लोग कैसे बोल रहे हैं जी? वो वक्फ बोर्ड के जब वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ था, हाँ। तो वो गांधी मैदान में टोपी लगा के बोला था इंशाअल्लाह एक मुसलमान के आगे 10 हिंदू खड़ा रहेगा। तो एक मंदिर बना था, तक 10 मुसलमान के लिए क्यों नहीं खड़ा कर दिया था? हाँ, हैं? ठीक जब बात। भाईचारा है तो सब तरफ से होना चाहिए ना। सिर्फ हम ही भाईचारा क्यों नहीं भाई? सही बात है। हैं? सही वो मेरे मंदिर के लिए सुरक्षा दे रहा है BSF, उसका मस्जिद फ्री में रहता है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है, तो डर हम लोग का है ना। हाँ, ठीक। कैसा भाईचारा? तो माने तेजस्वी यादव यदुमुल्ला है? पक्का यदुमुल्ला है, उसमें कहने वाली कोई बात आप नहीं। यादव होकर के ही बात? हम यादवों की बात है, हम लोग किसवंशी हैं। वो कौन वंशी? वो तो गड़रिया है, यदुमुल्ला है। गड़रिया है। हाँ तो
चलिए ठीक है, ये सामाजिक हाँ, बातें वो हो भी कहते सकती हैं, हैं। नहीं तो आप गोपालगंज बाकी आप गोपालगंज चल जाइएगा, हाँ। उसके गांव गोपालगंज में जाके पूछ लीजिएगा हाँ। कि तेजस्वी यादव और लालू यादव कौन से अथी है तो बता देंगे, गड़रिया है वो। गड़रिया है हाँ, ना। भैया से हम बात करना रह गया हमारा। क्या नाम हुआ भैया? सुदामा कुमार थोड़ा यादव। नीचे आ जाइएगा तो बराबर हो जाएगा। जी, सुदामा कुमार यादव। सुदामा कुमार यादव जी। यार कितना सुंदर सुंदर नाम है यार गुरु आप लोगों का। हम इस चीज से बहुत खुश हुए। आपका नाम आप क्या बताए थे? हैं? रवि यादव। एक भाई साहब गोविंदा यादव और ये रहे सुदामा यादव। क्या बात है, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार में सुदामा जी? हम लोग विकास की ओर चल रहे हैं। विकास की ओर। तेजस्वी यादव नहीं, अरे नीतीश जी, मोदी जी, नीतीश और मोदी जी जी विकास की ओर हम लोग बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार विकास की सरकार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत 15 साल से विधायक जी को देख रहे हैं, हाँ। आज तक कभी नजर नहीं आए हैं। हाँ। कभी नहीं, कहीं भी पूरा फतुहा विधानसभा में देखा जाए हाँ। कहीं उनका वोट नहीं है, कहीं उनका वोट बैंक ही नहीं बना। वोट बैंक भी नहीं है। पहले यादव के नाम पर उनको वोट दिया जाता था, हाँ। सब खत्म हो गया, जुमलाबाजी सब खत्म कर दिए हम लोग। वाह। हम लोग विकास की तो ओर इस बार जा आप रहे हैं। सरकार में किसको बिठा रहे हैं फिर? नीतीश जी को, नीतीश जी को जी। माने एनडीए बीजेपी और यहाँ एनडीए को। हाँ। अब मोहन यादव जी के आने से यादव लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश है। वैसा में देख लीजिए हमारे नित्यानंद जी का, हाँ। वो भी तो यादव जी केंद्र के हैं। ठीक बात। ऐसा बहुत यादव जी हमारे हैं केंद्र में, हाँ, तो इस बात से खुशी होता है। बहुत खुशी होती है। चलिए, हम लोग विकास की ओर जाएंगे, और कहीं नहीं। नहीं चलिए हम ठीक लोग है। कट्टा व्यापारी करने वाला वो सब नहीं है। हाँ। हम लोग कलम चलाने वाले लोग हैं। हाँ, कलम चाहिए, कट्टा नहीं चाहिए। ये यादवों की पुकार है इस बार बिहार चुनाव में। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिहार चुनाव को लेकर के, इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपने देखा कि सभी के सभी यादव भाइयों ने किस प्रकार से अपनी बात खुल करके रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यादव जी जीत रहे हैं। टुनटुन यादव जी। चलिए और ठीक रूपा है। देवी जी। ठीक है, यादव को तो आपने देखा कि टुनटुन यादव को लेकर के इनके भीतर क्या प्रेम है। बाकी आपके इससे की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।